प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सावधानी से जीना चाहिए। ये जगत जो है संग्रह करने के लिए नहीं है, त्याग करने के लिए है। ज्ञान है, तपस्या है, धन है, सबका वितरण करो और अपने खा करके मस्त रहो। संग्रह में आसक्ति जो है वही बंधन है। इसीलिए अष्टावक्र और जनक संवाद में लिखा है, वो पूछता है कथम मुक्ति भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी? तो अष्टावक्र बोल रहे हैं कि मुक्ति में इच्छसि तो विषयान वशवत् त्यजेत्। अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो सब में आसक्ति को छोड़ दो। ये धन मेरा है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, पैसा मेरा है, ये तेरा कुछ है नहीं, ईश्वर का है। ये सृष्टि बनाने वाला कोई और है। यहाँ नवाब गए, कितने रजवाड़े गए, यही जूनागढ़ पड़ा हुआ है, सब खाली हाथ चले गए। यही भूमि है, यही नगरी है। ये जगह जो है इंगार साहब की रही नवाब के समय का। इसमें 4 लोग लिए, 5वां दत्तात्रेय है, मतलब मैं हूँ। मेरा नहीं है, लेकिन मेरे नाम से पहचान हो रहा है। मैं 2 जोड़ी कफन को रख करके तैयार रहता हूँ, जानता हूँ कि ये मेरा नहीं है। ये जगदम्बा का भी यही स्वभाव है। ये सारी सृष्टि भगवान की है, हम और आप व्यवस्थापक हैं। आपको भगवान ने बहुत दिया है तो आप सत्कर्म किए हो, उसका सदुपयोग करना, आसक्त मत होना कि मेरा है ही नहीं, आपका परमात्मा का है। आप लायक आदमी हैं, इसलिए आपको बैंक का मैनेजर बना दिया है, प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया है। आप बैठे बैठे व्यवस्था कर रहे हो। आप बड़े ऑफिसर बैठे बने हो ऑफिस में, ऐसे घंटी दबाते हो, पानी आता है, चाय आती है, और ले आने वाला बेचारा दिन भर दौड़ता है, उसको 5-10 हज़ार दिया जाता है। और सारी फैक्ट्री के मालिक आपसे कुछ नहीं करते हो, पंखा के नीचे बैठे हो, लेकिन आपने किसी जन्म में बहुत अच्छा किया है, उसका फल है ये। आगे भी ठीक करना कि भविष्य में भी आप ठीक रहो। ये सृष्टि किसी के है नहीं। जो आपको दिया आप समझते हो मेरा है, आपका है नहीं। कब वो ले लेगा खबर नहीं, कब छोड़ देना होगा खबर नहीं, कब ट्रांसफ़र कर देगा खबर नहीं। मालिक वो है। इसलिए जहाँ अच्छा काम हो वहाँ तन मन धन से तैयार रहना चाहिए और किसी के लिए अपना जीवन समर्पित रखना चाहिए। मैं यहाँ निमित्त बनकर इस स्थूल शरीर से बैठा हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं भी एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ और आप भी वही हो। जिस नाम से पहचाने जाते हो वो आप नहीं हो। न सुरेश भाई हो, न मोहन भाई हो, न किरीट भाई हो, न श्याम भाई हो। ये शरीर का नाम है, आपका नहीं है। अंदर बैठने वाले आप हो। जब यहाँ से निकल जाओगे तो नाम ठाम मिट गया, ये शरीर को जला दिया जाएगा, फिर आप नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी आप रहोगे। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयान्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता, ये गीता है। आत्मा हमेशा अमर है, मरती नहीं है। वो कर्मानुसार ट्रांसफ़र होता है इसका, कभी दुख कभी सुख, कभी धनी गरीब। तो किसी से घृणा नहीं करने का, सबके प्रति सद्भाव रखो, प्रेम रखो, करुणा रखो, दया रखो। किसी का भला करो, भला न करो तो खराब न करो, न सोचो। यही जिंदगी का ध्येय है। गुरु और संत महापुरुष यही सिखाते हैं कि अच्छे मार्ग में चलो, अच्छा विचारो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। समझे आप लोग? गुरु तत्व है क्या? गुरु तत्व कभी तो बहुत समृद्धि देगा। आनंद करो। आज जब परीक्षा करेगा तो घबरा जाओगे। दोनों परिस्थिति में अगर गुरु को न भूलो, भगवान को न भूलो, निष्ठा तुम्हारी बराबर हो तो सब कुछ पा सकते हो। यह सरल नहीं है, बहुत कठिन है। यही सर आवत अति कठिनाई। यततामपि सिद्धानाम कश्चित मां व्यक्ति तद्वतः नर सहस्रमसु नवरुगारी
को कहो ही वीर व्रतधारी। कोई एक आध ऐसा होता है जो अपने व्रत को निभा ले, मर कर भी हिले नहीं, ईश्वर का प्यारा बनकर जाए। तो ये गुरु तत्व है। और यही आपको बोध देंगे कि बेटा तुम लोग के अंदर के सारे अवगुण दोष दूर रहो, तुम्हारे अंदर भगवान बसे, इस जगत में रहकर सुखी रहो, समृद्ध रहो, फिर भी मेरे को कि ईश्वर को मत भूलना। मैं नहीं पूजाता हूँ क्योंकि किसी को चेला नहीं बनाया है। गद्दी खाली हो तो बैठूँ ना, ये महाप्रलय तक रहने वाले हैं, तो मैं कैसे गुरु बनूँ? इसलिए मैं भी उनके चरण में हूँ, आप भी रहो, दोनों मिलकर कर पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। मेरे को तो दिया है और अभी भी चरण में पड़ा हूँ, 62 से यही हूँ, मस्त हूँ। और मेरे जैसा कोई समृद्ध नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, बिरला टाटा से भी ज़्यादा समृद्ध हूँ। और दूसरे तरफ कुछ नहीं है, लंगोटी है। दादा शंकर हिमालय में बैठे हैं, उनको रहने का मकान नहीं है, बर्फ़ में ठंडे हो रहे हैं, त्रिशूल गड़ा हुआ है, और दूसरे को सोने का लंका बना देते हैं, समृद्धि दे देते हैं। बोलते हैं कौपीन मंतम खल भाग्यवंता। जिसके कमर में एक कौपीन है और परमात्मा के सिवा कोई इसको अपेक्षा नहीं है, उससे जैसा कोई समृद्ध नहीं है। ऐसे फकीर लोग, संत लोग अपने ने नहीं मांगते हैं, दूसरे के लिए मांगते हैं। अब यहाँ आप लोग आते हो और आप लोग आज भी थाली देखा रहा, बूदी उदी रही, अब कल और वैरायटी बनेगी, आप लोग खाते हो, मैं खुश हो जाता हूँ। मेरा वजन घटता नहीं है, खाता नहीं हूँ, 60 वर्ष हो गया, अन्न नहीं खाया। लाला जी के उपनयन संस्कार में थोड़ा टेस्ट किया रहा जबरदस्ती, 60 वर्ष हो गए, कंद न सूरन खाकर रहता हूँ, और 85 हो रहा है, फिर भी फास्ट चलता हनुमान जी के तरह से। अभी थका नहीं हूँ और हवा में उड़ता हूँ, मस्त हूँ। क्यों? अंदर से खुश हूँ। मेरी आयु पूछो ना तो मैं 35 वर्ष का हूँ, और इस तरह से पूछो तो 500 वर्ष का हूँ, और तुम्हारी भाषा में कुंडली से पूछो तो 85 वर्ष का हो। 500 वर्ष का मुझे ख्याल है कि कहाँ रहा, इन्होंने बताया तब बोल रहा हूँ, गप्पा नहीं है। वो भी देख रहा हूँ कि कभी फकीर रहा, कभी राजा रहा, कभी मिलिट्री में रहा, और आज यहाँ फक्कर बने बैठा हूँ। ये सब लीला देख रहा हूँ, सब में खुश हूँ, लेकिन कहीं जाता नहीं हूँ। हमको कहीं आसक्ति नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, आसक्ति भगवान में है। कहीं होगी तो महाराज को बोलता हूँ छोड़ा देना, यहीं रहता हूँ। ना हमको पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। भगवान के चरण में मस्त रहूं, और आप लोगों के अंदर भी भगवान है, उनका दर्शन करूं, आप लोग की मैं सेवा करूं, आप भगवान की सेवा करो। इस तरह से यहाँ जी रहा हूँ। आप लोग खाओ पियो तो देख करके खुश रहता हूँ। वजन मेरा बढ़ता है, खाते आप हो, बहुत खुश रहता हूँ। ये प्रसन्नता मेरी है, और सब कुछ है यहाँ। कभी कर्जा नहीं है, एको पैसा, और अजबोपत रुपया जमा भी नहीं है। बस कितना सुंदर से चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। हमारी जगदम्बा है, एक एक महीना नींबू के पानी पड़ रही है, नींबू पानी पी करके, और गुरु तत्व में तल्लीन रही है। परिणाम यह है कि महीना महीना रहकर इनको सारा योगासन हुआ, क्रिया हुई, खेचरी तक किया। ये बहुत कठिन है। जिह्वा में 3 नस होता है, 3 छेदन होता है, इन्होंने किया, इतना उतना खून निकले, और चालन दोहन सब किया, फिर जिह्वा चढ़ाया। मेरे को नहीं आता है ये, तो इन्होंने किया। उसके बाद इनको दत्त का काफ़ी अनुभव है। दत्तात्रेय हमको मिल रहे हैं और बोले कि तेरा ऋषि जीवन है, ऋषि परंपरा में तू रहेगा। तब हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं कोई संप्रदाय में, पंथ में नहीं गया, लेकिन सभी संप्रदाय का कदर करता हूँ, सभी संतों को का आदर करता हूँ। सब में परमात्मा है, ईश्वर है।
न एक संत अवधूत बोल रहा है, न धार्मिको हम न च अधार्मिको हम, न भेखधारी सन्यासी त्यागी, वो बोल रहा है। तो क्या हो आप? सदा सत्य सेवी सदानंद रूपो सदा साक्षी रूपा दृष्ट रूपा ही नित्यम। मैं साक्षी और दृष्टा भाव में जीता हूँ, शुद्ध बोध आत्मा हूँ। जहाँ जो जरूरत पड़ती है वो स्वरूप लेकर के लिए नाटक कर लेता हूँ। कभी हनुमान बन जाऊँ, कभी राम बन जाऊँ, कभी महावीर बन जाऊँ। जहाँ पात्र की जरूरत पड़ती है वो पात्र करके नाटक करके फिर अपने स्वरूप में आ जाता हूँ। वो बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग जो दिख रहे हो, जो आपका नाम रूप रंग है, आपको परमात्मा ने इस भूमंडल के ऊपर कुछ नाटक लीला के रूप में भेजा है। आप क्या हो आपको खबर नहीं है। आप जिस रूप में हो, जहाँ हो, जिस वर्ण में संप्रदाय में हो, अपना धर्म अदा करो, निभाओ। लेकिन असत्य है, अन्याय है, अनीति है, झूठ से बचना। क्यों? कि आप नित्य नहीं हो, आप कायम नहीं हो। एक दिन आपका भी ये स्थूल शरीर का विसर्जन होगा। जाओगे, पीछे जाओगे तो कुछ साथ में नहीं जाएगा, एक पैसा भी नहीं जाएगा। आपके बच्चे आपको चेक ड्राफ्ट नहीं भेजेंगे, चाहे यहाँ अजबों रुपया कमा जाओ, जाने के बाद कुछ नहीं है, खाली हाथ है। इसलिए जीवन में अनीति अन्याय से बच करके कुटुंब परिवार का रक्षण करो, दूसरे का भी भला करो, अहित न करो, शांति से जीना सीखो। ये सद्गुरु सिखलाते हैं। ये यही बोध देते हैं कि बेटा अगर संसार में रह कर भी चाहो तो भगवान पा सकते हो। ये जलाराम, ये तुकाराम, ये नरसिंह मेहता जी, ये कबीरदास जी संसारी हैं। ये सद्गुरु यही बताते हैं कि मैं जिस रूप में, जिस भेष में हूँ, मेरा न गोत्र न तो ज्ञान। नाम दत्तात्रेय नाम गोत्र विवर्जित। मेरा कुछ ही नहीं, बस मैं ही हूँ। समझे कि नहीं आप? इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग अपने स्वरूप को जा रोज ध्यान करना। ध्यान करोगे आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। दत्तात्रेय आज मिले हैं, वो बोले हैं कि इस जगह में मैं रहूँगा, यहाँ से मत जाना। तो मैं बहुत जगह छोड़ा और यहाँ आकर बैठा हुआ हूँ, चाहे अनुकूलता हो कि प्रतिकूलता हो। कुछ बनाया नहीं, अपने आप बन गया तो ठीक है, लेकिन बहुत मस्त होकर रहता हूँ। आप लोग यहाँ आते हैं, आप प्रसाद पाते हैं, जिमते हैं, ध्यान करते हैं, मुझे शांति मिलती है। मैं न खाऊं न पीऊँ बोला कल कि कितना बरस से माता जी हैं, कितने महीने से फ्रूट खा रही है। और लड़का जो है 10 बरस से पड़ा हुआ है ध्यान में। लेकिन हम बहुत सुखी हैं क्योंकि मन चित्त बुद्धि ईश्वर में समर्पित हो, किसी का अहित न सोचे न करे। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना जो है यही संतई है। तो आप लोग जिस परिस्थिति में हैं उससे घबराना नहीं, प्रभु की याद ही मत छोड़ना। स्मरण करते रहोगे सारा संकट हट जाएगा। सद्गुरु बोलते हैं कि जिसको मैं मिलता हूँ उसको अपना स्वरूप देता हूँ, वो वही बन जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये आप लोग दृढ़ निश्चय रखना। ये कोई पीएचडी करे गुरु के सामने तो एमए पीएचडी करने के बाद शिष्य को पीएचडी बना करके खुद हट जाते हैं। अब तू डॉक्टरेट हो गया, अब तू एमए हो गया। गुरु पढ़ा करके सारी डिग्री उसको दे देता है। तो इस भूमंडल में वही है तो वहाँ तो बहुत बड़ी बात है। तो सद्गुरु सुप्रीम पावर है, वहाँ के बाद अपील नहीं है। अब वहाँ केस जाता है तो अच्छा फैसला होता है, विरोध में जाता ही नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट में तो कभी आपके अगेंस्ट में भी जजमेंट आ जाए, इस सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सब जजमेंट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि दयालु हैं, कृपालु हैं। ऐसा गुरु तत्व है। इसलिए मेरा ये कहना है
कि आप जिसको भी गुरु मानते हो, जो भी आपका इष्ट हो, उसको ही बंधन करना, वही मंत्र जपना। लेकिन हरिओम तत्सत आगे पीछे जप करके बैठोगे तो आपको इष्ट दिखेंगे, आपको देव दिखेंगे, आपको अपने भगवान को जाने में सुविधा रहेगी। करके देखना आप कि अगर हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त सिद्ध लोग आपको दिए हैं, ऐसे ध्यान लगता हो, शांति मिलती है, तो हमको भी अनुभव हो तो हम भी माने। इस चैलेंज के साथ आप अपने घर 15-20 मिनट श्रद्धा से बैठकर टेस्ट करना। लेकिन जब कुछ होने लगे तो डरना नहीं, शरीर हिले जुले आगे पीछे हो, भारी हो, जो कुछ भी दिखे बैठे रहना, फिर देखो क्या होता है, अच्छा होगा। अभी हमारी जगदम्बा हैं, ये खुद काफ़ी ध्यान में रहती हैं, कभी कभी ये भी डूब जाती हैं समाधि में, अपने सहज समाधि में। इनके ऊपर भी बहुत कृपा है और अच्छी साधिका हैं, ये ज़्यादा हमारे ऊपर ध्यान देती हैं और मैं इनका ध्यान रखता हूँ। इनके हमारे अंदर आप सब लोग हैं, सबका ध्यान हो जाता है। मैं किसी से दूर नहीं हूँ, अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि में सारी सृष्टि है। मैं गरीब आदमी हूँ, सब कुछ छोड़ दिया हूँ, 60 वर्ष साधना करके जो कमाया सारे संसार को दे दिया। क्या मांगना है, क्या चाहिए? मैंने बोला विश्व को शांति मिले, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। और कुछ? और तो बस हमको मुक्ति दीजिए, आप में समा जाऊं। तो बोले कि अभी तेरा कुछ प्रारब्ध बाकी है, तेरे को ऋषि जीवन में प्रवेश करना है और कुछ बहुत काम बाकी है, करना है। तो क्या बाकी है मुझे खबर नहीं। ये जगदम्बा आई तब से काफ़ी अच्छा हो रहा है और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। गुरु का आदेश मानकर यहाँ बैठा हूँ। पाखंडी नहीं हूँ, दम्भी नहीं हूँ, कुछ बनावट नहीं करता हूँ। अगर दिल में अच्छा हूँ, सही व्यक्ति हूँ तो ईश्वर की कृपा बरस रही है। किसी का खंडन मंडन नहीं करता हूँ, किसी का खंडन मंडन नहीं करता हूँ, किसी से मांगता नहीं हूँ। क्यों? कि इतना बड़ा सेठ मेरे पास है कि जो जगत का दाता है, इसको छोड़कर और कहाँ मांगने जाऊँ। इसलिए कहीं नहीं जाता हूँ। लेकिन आप लोग कहीं लाख रुपया दो, कहीं 25,000 20,000 दो तो नाम लिखाते हो और अच्छे काम में देते हो, धन्यवाद है आपको। सुना कि कुंभ में बहुत लोगों ने अपना नाम लिखाया और दिया, तो मैं सोचा कि सब लोग नाम लिखा रहे, मैं भी लिखा दूं कि कुछ मैं भी दूं। तो अंदर देखा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं खुदे अर्पण हो गया हूं, अब मेरा कुछ है ही नहीं है। 60 वर्ष की तपस्या करके कुछ भगवान से मांगा होता तो सोना चांदी यहाँ बरसता होता। दत्ता महाराज क्या नहीं दे सकते हैं। सहस्त्रार्जुन को 16 वरदान दिया। 17वां में बोला कि और कुछ चाहिए कि नहीं, कहे कि तुम लास्ट में तेरे को मुक्ति दूंगा। ये दत्तात्रेय है। मैंने कुछ मांगा नहीं तो हमारे शुभेच्छक लोग बोलते हैं आप बेवकूफ़ आदमी, बहुत भूल किया। दत्त महाराज बोले हो तो कुछ मांग लेते तो आश्रम सोने का बच जाता। हम कहे बेवकूफ़ तो हूँ। कहे कि आप ब्राह्मण आदमी हो, मांगना नहीं आया। हम कहे बनिया होता तो मांग लिया होता, व्यापारी होता तो, लेकिन ये मेरे को आया नहीं। लेकिन मैंने सारे विश्व के लिए मांगा है, अपने लिए नहीं। तो मेरे समस्या में ठीक मांगा हूँ। सबको शांति मिल रही है, सबका कल्याण हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या है। मैं खुद विश्व को अर्पण हो चुका हूँ। तो कोई मुझे बोलता है तेरे पास कुछ है क्या? तेरा कुछ है ही नहीं है। सब कुछ समर्पण करने के बाद अनन्य शरणागति है, वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग मेरे परिवार के हो, मेरे भाई बहन माता हो, आप सबका मंगल हो रहा, मैं खुश हूँ।
तो आप जो हो, जो मैं श्लोक सुनाया, न हिंदू हो न मुसलमान हो, इस जिस भेष में आकर नाटक कर रहे हो, वो भेष में आप अपना चोला बदलते हो, घर आकर फिर वही चोला पहन लो जो वास्तविक आप हो। आप शुद्ध बुद्ध परम तत्व हो, आप किसी जाति वर्ण संप्रदाय पंथ का नहीं हो, आप ईश्वर का स्वरूप हो। इसीलिए शास्त्र में बोला है कि सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा अदीपि शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहम में मतलब जो आप हो वही मैं हूँ, सो जो आप हो वही मैं हूँ। वो आप आत्मा के स्वरूप हो कि अंश हो, जो भी बोलो, इसमें द्वैतवाद जो है इसमें बहुत लिखा गया है। अद्वैत अद्वैत का झगड़ा बहुत है। आप वही हो कि उसका अंश हो इस पर, तो मैं तो उस झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। सोहम करते हुए मस्त हूँ, शांति मिल रही है। अब वही आपके लिए संकल्प करता हूँ, वो होता है। तो मैं सबका भला सोचता हूँ और आपको बोलता हूँ कहीं इस माया में मत पड़ना, सावधानी रखना। ये माया जो है डुबा देगी सबको। तो ऐसा मंत्र दिया है कि कोई भी गुरु आपको मंत्र देगा कान में तो चेला बनाएगा। मैंने नहीं किया है। सारा विश्व दत्तात्रेय का चेला है। ये सारे विश्व में अणु अणु में व्याप्त है। तो इनको आप मानो और मान कर आत्म कल्याण करो, ऐसा कोई देगा नहीं। तो दत्तात्रेय ने दिया है सारे विश्व का भला, हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो पारसी हो, सबको चैलेंज है। मैंने अभी कहीं शिविर नहीं करता हूँ, कहीं जाता नहीं, लेकिन वही पुनीताचार्य है, अब वही बापू है जो हजार को दिव्य अनुभूति कराया है। अभी वही है, अभी वही मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, गदा है। अभी भी वही हनुमान मेरे साथ में है, वही बजरंगी अभी भी साथ में है। लेकिन अब कौन हो, अब देख रहा हूँ सब आगे क्या होने को है, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग के साथ में ही हूँ। मेरा जन्म न होता ही नहीं है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हमेशा गीता याद ही रहता है कि शरीर आता जाता है, मान जीव आत्मा तो अमर है। तो मैं तो अमर हूँ भाई, मैं तो हूँ अभी, लेकिन अगर शरीर नहीं रहेगा तो भी रहूँगा। मैं मरने वाला नहीं हूँ, अमर हूँ। और आप भी वैसे ही हो, आपको ज्ञान हो जाए तो।